बोले श्री कृष्ण के प्राकट्य के तो बहुत कारण हैं। गीता जी कहती हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, अधर्मियों का संहार के लिए, संतों की रक्षा के लिए, शास्त्र की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, संत ब्राह्मणों की रक्षा के लिए बहुत कारणों से भगवान का अवतार होता है। लेकिन श्री जी के अवतार के बहुत कारण नहीं हैं। उनके अवतार का क्या कारण है? बोले जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार, आनंद निधि सुकुमार। चलो वृषभान गोप के द्वार, चलो वृषभान गोप के द्वार। श्री हित हरिवंश जी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि श्री राधा के प्राकट्य का कारण केवल जन्म लियो मोहन हित श्यामा। मोहन के अवतार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर श्री राधा के अवतार का कारण केवल और केवल और केवल अपने प्रभु को सुख देना है। जन्म लियो मोहन हित श्यामा। और श्री राधा द्वापर युग में प्रकट हुई हो, ब्रज लीला में ही प्रकट हुई हो, ऐसा नहीं है। श्री राधा नित्य है। जैसे भगवान नित्य हैं, सदा सदैव सर्व काल में विराजमान हैं, ऐसे श्री राधा भी सदा सर्व काल में विराजमान है। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण की सत्ता नहीं है, चूंकि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। कोई शक्तिमान शक्तिमान तभी तो है जब उसमें शक्ति है, और शक्ति नहीं तो कोई शक्तिमान कैसे? ऐसे ही श्री राधा के बिना श्री कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। श्री राधा ही श्री कृष्ण की प्राण है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्म खंड में 5वें अध्याय में श्री राधा रानी के नित्य गोलोक धाम में अवतरण का प्रसंग है। श्री राधा नित्य हैं, श्री कृष्ण नित्य हैं, लेकिन फिर भी अवतरण होता है। और धाम में संसार जैसी काल की गति नहीं होती, वहां भूतकाल और भविष्य काल नहीं होता। नित्य लीला में, नित्य धाम में नित्य वर्तमान रहता है। तो नित्य धाम में श्री जी का प्राकट्य कैसे है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड में उल्लेख है 5वें अध्याय में कि नित्य गोलोक में श्री कृष्ण रास मंडल में विराजमान हैं। और तब श्री कृष्ण की इच्छा होती है मैं 1 से 2 हो जाऊं, 1 से 2 हो जाएं, क्योंकि लीला के लिए कम से कम 2 तो चाहिए, 2 के बिना तो लीला संभव नहीं। तब श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप का ध्यान करने लगे। और श्री राधा श्री कृष्ण के किस ओर विराजमान है? बामांग विराजमान है। चूंकि श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण का हृदय, श्री कृष्ण के प्राण ही श्री राधा है। श्री कृष्ण विचार करते हैं मैं 1 से 2 हो जाऊं और नित्य धाम में नित्य रास प्रकट हो। और बिन रासेश्वरी के तो रास संभव नहीं, लीला विलास संभव नहीं। तब नित्य धाम गोलोक में ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप का ध्यान करने लगे और मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे मेरी अहल्लादिनी, हे महाभाव स्वरूपणी, हे प्रिया जी, आप प्रकट हो करके मुझे कृतार्थ कीजिए। और उसी समय श्री कृष्ण के श्रीअंग में
हलचल होती है। और उसी समय श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से उनके हृदय से एक दिव्य तेज पुंज, एक दिव्य प्रकाश पुंज निस्तारित होता है और उसी तेज पुंज से प्रिया जी का आविर्भाव होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वेद व्यास भगवान कहते हैं, आविर्बभूव कन्यैका कृष्णस्य वाम पार्श्वत, आविर्बभूव कन्यैका कृष्णस्य वाम पार्श्वत, धावित्वा पुष्पमानीया, धावित्वा पुष्पमानीया, ददाबधर्यं प्रभो पदे, रास संभूय गोलोके, दधाव हरे पुरः, तेन राधा समाख्याता, पुरा विदभीर्द्विजोत्तमा, सा च संभाष्य गोविंदम रतन सिंहासने वरे, उवास सस्मित भरतु पश्यन्ति मुख पंकजम। आहा, आविर्बभूव कन्यैका कृष्णस्य वाम पार्श्वतः। उस समय श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक दिव्य रूप में एक दिव्य कन्या का प्रादुर्भाव हुआ है। और धन्य है, श्री कृष्ण के हृदय से उनका आह्लाद प्रकट हुआ और प्रकट होते ही धावित्वा पुष्पमानीया, वो श्री जी अपने हाथों में पुष्प लेकर के धावित्वा पुष्पमानीय ददावधर्यम प्रभो पदे, श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर पुष्पांजलि लेकर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए धावित हो रही हैं। रास संभूये गोलोके, उस गोलोक की नित्य रास लीला मंडल में जो श्री जी श्री कृष्ण की ओर पुष्प लेके धावित हो रही हैं, बोले तेन राधा समाख्याता, पुरा विदभीर द्विजोत्तमा। उन्हीं शक्ति को वेदों ने, वेद विज्ञ संत जनों ने श्री राधा कह के संबोधित किया है। कहिए श्री राधा रानी की जय हो। नित्य गोलोक में श्री जी का प्राकट्य का वृतांत है। श्री कृष्ण के हृदय से ही जब श्री कृष्ण ने कामना की हम एक से दो हो जाएं, अब लीला विलास प्रकट हो, तब कन्या रूप में प्रादुर्भाव हुआ है और धावित्वा पुष्पमानीय, हाथ में पुष्प लेकर के उस रास मंडल में श्री कृष्ण के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण की है। और उस समय श्री कृष्ण अपनी ही उस स्वरूप शक्ति को देख करके मोहित हो गए। और उस समय स्वयं श्री जी सा संभाष्य गोविंदम रतन सिंहासने वरे, स्वयं श्री जी वहीं गोविंद के सिंहासन पर उनके वामांग में उबास सस्मित भरतु पश्यन्ति मुख पंकजम, अपने प्रियतम का मुख कमल देखते हुए वहीं गोविंद के निकट सिंहासन पर उनके वाम भाग में गर्भैया दे करके विराजमान हो गई हैं। कहिए श्री युगल सरकार की। नित्य गोलोक धाम में श्री जी का प्राकट्य हुआ है और प्रिया प्रियतम तो गर्भैया दे करके विराजमान भये। और उस समय
अभी और विस्तार हो, ऐसी इच्छा जब श्री कृष्ण की हुई है, तब फिर श्री राधा के ही श्री अंग से एक एक करके अष्ट सखियों का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रथम श्री जी से कौन सखी प्रकट भई? ये सब सखियां भी स्वरूप शक्ति हैं। स्वरूप शक्ति माने जिनके रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हुए। तो ये जो अष्ट सखियां हैं श्री राधा रानी की स्वरूप शक्ति हैं। श्री जी से प्रथम कौन सखी प्रकट हुई? पहले श्री जी का श्री कृष्ण के हृदय से प्रादुर्भाव, श्री कृष्ण को गलबैया दे के रत्न सिंहासन पर विराजमान भई हैं, और फिर प्रथम श्री जी से श्री ललिता जी का प्रादुर्भाव हुआ है। और ये श्री ललिता जी जिनका गोरोचना जैसा वर्ण है, जो कि मयूर पक्ष की कांति वाले वस्त्रों को धारण करके प्रकट हुई हैं, और सेवा क्या है? प्रिया प्रियतम के बिल्कुल सिंहासन के एक और अपने हाथ में तांबुल लेकर के, पान की बीरी लेकर के हाथ जोड़ करके विराजमान भई। ललिता जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर श्री जी से श्री जी की दूसरी प्राण प्यारी सखी विशाखा, जिनका केसर के जैसा वर्ण है, जो कि तारावली जैसे वस्त्र धारण करती हैं। तारावली माने बिंदीदार साड़ी धारण करती हैं। और जिनकी सेवा क्या है? जो वस्त्र और अलंकार की सेवा करते हुए वे भी राधा माधव के सिंहासन के दूसरी ओर विराजमान भई हैं। तब तो श्री जी से श्री जी की तृतीय सखी चित्रा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जो चित्रा सखी सुंदर रूप में प्रिया प्रियतम को माला प्रदान करते हुए उनके सन्मुख विराजमान भई हैं। फिर चतुर्थ सखी श्री इंदुलेखा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये नित्य लोक का प्रादुर्भाव है। ब्रज में प्राकट्य की न्यारी कथा है, उसको आगे सुनेंगे। नित्य धाम में फिर इंदुलेखा जी, इंदुलेखा जी की क्या सेवा है? प्रिया प्रियतम की जो अमृतमय भोजन की सेवा है, जो ऋतु अनुकूल भावानुकूल समय समय पर भोग अर्पण करने की सेवा है, वो इंदुलेखा जी की है। तो श्री इंदुलेखा जी भोग का थाल लेकर के ठाड़ी होके विराजमान हैं। फिर पंचम सखी श्री रंग देवी जी, इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इन रंग देवी की क्या सेवा है? जैसा इनका नाम है ऐसी इनकी सेवा है। प्रिया प्रियतम के सुंदर ललाट पे केसर और चंदन की पत्रावली करना, चरण कमलों में दिव्य महावर की रचना करना, यही इनकी प्रधान सेवा है। तो प्रिया प्रियतम की रंग की रचना करते हुए रंग देवी विराजमान हैं। और तब तो षष्ठम सखी प्रकट हुई हैं श्री तुंग विद्या जी। और श्री तुंग विद्या जी की प्रधान सेवा क्या है? श्री तुंग विद्या जी नित्य और गान में परिपूर्ण है। नित्य और गान करती हुई, तुंग कहते हैं शिखर को, विद्या माने कला, जिनके भीतर सारी विद्या विराजमान हो, ऐसी तुंग विद्या नित्य गान करते हुए प्रकट भई हैं, जुगल सरकार की सेवा कर रही हैं। फिर सप्तम सखी चंपक लता जी, ये चंपक लता जी चमर करते हुए प्रिया प्रियतम के निकट विराजमान है। और फिर अष्टम सखी हैं सुदेवी। इन सुदेवी की क्या सेवा है? ये दिव्य जल की झारी लेकर के, अभी शीत ऋतु है तो गर्म जल की झारी लेकर, ग्रीष्म ऋतु है तो सुंदर शीतल जल की, कभी केसर जल की, सुवासिक जल की जो झारी लेके विराजमान है, ऐसी दिव्य सुदेवी जी प्रकट भई हैं। तो श्री जी से उनकी स्वरूप शक्ति अष्ट सखियों का प्रादुर्भाव है। और फिर श्री जी से ही मंजरी गण का प्रादुर्भाव है।
श्री रूप मंजरी जी, श्री लवंग मंजरी जी, रस मंजरी जी, रति मंजरी जी, तुलसी मंजरी जी, गुण मंजरी जी, मंजुलाली मंजरी जी, चंपक मंजरी जी, ये सब भी श्री जी की स्वरूप शक्ति हैं। श्री रूप मंजरी जी भी चरणों की सेवा करते भय प्रकट भई हैं। और ये रूप मंजरी ही जिनका नित्य गोलोक धाम में श्री जी से प्रादुर्भाव हुआ है, जो श्री जी की नित्य सखी हैं, गौर लीला में वो रूप मंजरी ही रूप गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। वो प्रिया जी की लवंग मंजरी, जो प्रिया प्रियतम को लौंग, सुवासित इलायची, बीरी की सेवा करती हैं, वे लवंग मंजरी जी ही सनातन गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। वो तुलसी मंजरी ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। वो मंजुलाली मंजरी ही लोकनाथ गोस्वामी जी के रूप में, वो गुण मंजरी ही जिनका कार्य निरंतर प्रिया प्रियतम के गुणानुवाद को गाना है, वो गुण मंजरी ही श्री गोपाल भट्ट जी के रूप में प्रकट हुई। वो चंपक मंजरी ही, वो विलास मंजरी ही जीव गोस्वामी जी के रूप में, रस मंजरी ही रघुनाथ भट्ट जी के रूप में। तो गोलोक धाम में फिर प्रिया जी से उनकी नित्य मंजरियों का प्रादुर्भाव हुआ। और अब दिव्य रूप में दिव्य रतन सिंहासन पर राधा माधव गरबैया देकर विराजमान हैं, और उनको चारों ओर अष्ट सखी गण और ये समस्त मंजरी गण घेर करके बैठी हैं। और फिर इन सखियों से और सखियों का, श्री जी से अष्ट सखियों का प्रादुर्भाव, फिर एक एक सखी से फिर 8-8 सखी, फिर एक एक सखी से और 8-8 सखी, फिर एक एक सखी से फिर 8-8 सखी। जो अपने यहाँ योग पीठ की भावना है, उस योग पीठ में एक दिव्य कमल है, जिस कमल के मध्य भाग में राधा माधव यमुना जी के तट पर गरबैया दे के विराजमान है। और उस कमल में अष्टदल हैं, वो अष्टदल वाला कमल है। और उस एक एक दल पर एक एक अष्ट सखी, एक एक सखी विराजमान है। और फिर एक एक दल से फिर अष्टदल निकले हैं, उसमें एक एक सखी की अनुगत और अष्ट सखी, फिर एक एक से फिर अष्ट दल निकले हैं, फिर एक एक सखी की अनुगत और अष्ट सखी। ऐसे वो कमल असंख्य दल वाला होकर विराजमान है। समस्त सखी मंजरी सहचरी किंकरी गण जुगल को घेरे भय विविध सेवा संपादित करते हुए विराजमान हैं। और उनके मध्य में श्री युगल सरकार गरबैया देकर के सुशोभित हो रहे हैं। ये गोलोक की झांकी है, ये गोलोक में प्रिया जी और सखियों का प्रादुर्भाव का वृतांत है।